हेलो खम्मा गणिसा हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा, वैसे ऑलरेडी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब ही रहती है, थोड़ी अलग सी है, लेकिन अभी ज़्यादा हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम खांसी और बीच में फ़ीवर भी हो गया था। मैं हालांकि 3-4 दिन से ये चीज़ अवॉइड कर रही हूँ कि मेडिसिन लिए बिना अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट कुछ होता है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, मुझे लग नहीं रहा है। तो मैंने सोचा है कि फाइनली मैं कल डॉक्टर के जाऊंगी। मैंने अपनी गायने को भी कंसल्ट किया है, उन्होंने कहा है कि अभी फ्लू चल रहा है तो अभी अवॉइड मत करो। हालांकि ना हमें एक कंसर्न रहता है प्रेगनेंसी में बेबी को लेकर कि यार मेडिसिन को जितना अवॉइड किया जाए उतना ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है तो अब मैं क्या करूँ। तो कल फाइनली मैं एक फिजिशियन को दिखाने जाऊँगी। अगर मैं कल तक थोड़ा भी बेटर फील करती हूँ तो मैं अवॉइड करूँगी, बट अगर नहीं करती हूँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जस्ट अभी ऑफिस से घर आई हूँ और घर आके जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में डाला था, जब बच्चे घर में होते हैं तो अलग ही माहौल होता है। तो अभी बेबी बॉयस आए हुए हैं तो ऑफकोर्स घर का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है घर आते ही। तो चलिए बाहर चलते हैं। मैंने जस्ट अभी चेंज किया है मेरा यूनिफॉर्म और मैं बाहर जाऊँगी। देखते हैं पापा मम्मा भाभी सबको और बेबू भाई से क्या कर। तो मैंने क्या पहना है वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने ना बहुत सारी रील्स में देखा है कि ब्लैक कलर जो है ना, मतलब आपका वेट आपका साइज़ सब कुछ हाइड कर देता है। जब आप मुझे फ्रंट से देख रही हो ना तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, देखो मतलब कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे हो रही हूँ, मतलब मैंने ना सही में इन दिनों बहुत सारी रील्स में देखा है जो गर्ल्स कर रही हैं, और अगर आप मुझे अभी ऐसे देखेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है, कैमरे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बट जब मैं टर्न कर रही हूँ तो मेरा एक्चुअल जो बेबी बम्प है वो नज़र आ रहा है। तो ये ब्लैक का कमाल है। ब्लैक ऑफ कोर्स आपका वेट छुपा देता है, हाइड कर देता है। बेबू बेबू बेटा इधर तो देखो, क्या कर रहे हो आप बेटा? कचौरी जी हम लोग क्या कर रहे हो बेटा? कचौरी खा रहा हूँ मैं। कचौरी क्या? ये किसका फोन है मेरे हाथ में, बताओ। कचौरी खाई थी मेरे बेटे ने तो, मीठी मीठी कचौरी। डैडू लाए आज प्याज की कचौरी, और कोटा है तो कचौरी है भाई। तो मैं भी कचौरी खाने बैठी हूँ। टंडड़ा, बाकी सबने खा लिए, बस मैं और बेबू ही बचे हैं। तो बेबू को मम्मा को खिला रहे हैं और मैं भी बैठ के खा लेती हूँ। डैडू आज ये कचौरी की फरमाइश किसने की थी? भाभी हुकुम ने, मम्मा हुकुम ने? क्या बात है, आप मम्मा की फरमाइशें भी पूरी करते हैं क्या? हाँ, अच्छी लग रही है डैडू बहुत। जो प्याज की है, प्याज की। नहीं सही में टेस्टी है। जोधपुर कचौरी है, इसका नाम है जोधपुर कचौरी। जोधपुर वाले की है? में फेमस कचौरी होती है। कहाँ पे है पर? गुमानपुरा। गुमानपुरा नहीं, सही में टेस्टी है। पैसे भी टेस्टी होता है। हैं? पैसे भी टेस्टी होते हैं। 25 रुपए की। वैसे तो कोटा में बहुत सस्ती कचौरी होती है, 25 की कैसे आती है? 10 रुपए की तीसी आती है। अच्छा, छोटे वाली आती होगी। नहीं आती है। नहीं बाबा, है तो काफ़ी बड़ी, मैंने आधी खा ली। तो मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और क्योंकि आज दशा माता की पूजा होनी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई, क्योंकि मम्मा और भाभी साहब को मेरा ही वेट कर रहे थे। क्योंकि मैंने ना पिछले 2 साल से दशा माता का डोरा लिया हुआ है। हालांकि मैं फ़ास्ट नहीं कर रही हूँ और ये भी मैंने मम्मा से पूछ के ही किया है, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मतलब देर तक भूखा रहना भी सही नहीं है। और मम्मा ने कहा कि मैं कहानी भी नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि दशा माता की पूजा जब होती है, फास्ट जब आप रखते हो तो आपको कहानी सुननी होती है। लेकिन पता नहीं मम्मा को हमने कुछ तो बताया किसी से पूछ के कि क्योंकि अभी मैं सिंगल नहीं हूँ, मतलब एक बेबी भी मेरे साथ है ना, तो वो कहानी वो भी सुनेगा। और कुछ तो उन्होंने बताया कि अभी कहानी आप नहीं सुन सकते हो दशा माता की, तो आप सिर्फ दूर से पूजा कर लेना, क्योंकि डोरा आपका चेंज होता है ना, इस बार नया डोरा मिलेगा। तो चलिए मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ, मंदिर चलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं पूजा करने। भाभी साहब को आप देख ही रहे हो, मामा को नीचे उतर गया। अब जा रहे हैं मंदिर जाके पूजा करेंगे। ये लोग कहानी सुनेंगे और मैं दूर से इन लोगों को देख लूंगी, बाद में लास्ट में पूजा करूंगी। अरे हमारे बेबू बेटू मैं आ जाऊँ क्या? काकी साहब को ले चलो, घूमी आ जाओ। नहीं चलो फिर मैं अकेले जा रही हूँ। ओके अमी साहब हुकुम घना लेट करो जी, आप कहीं करो यहाँ। मैं 12 बजे से तैयार होकर वेट कर रही हूँ आपका। बताओ हुकुम।
आज तो कहीं काम करो आप, मैं कब से तैयार होके वेट कर रही हूँ आपको। आरोप लगा रही है हमारे ऊपर। मम्मा मामी साहब हम सोचेंगे खुद तो लेट हो गए और मुझे बोल रहे हैं। हाँ मम्मा हुक्म। तो मैं कहानी तो सुन नहीं सकती, बाकी सब लोग वहाँ बैठ के कहानी सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा दूर हूँ ताकि मतलब जो भी है मुझे कहानी सुनाई ना दे। मैं बाद में लास्ट में पूजा करूँगी, तब तक वो सब लोग कहानी सुन के फ्री हो जाएंगे। मैं कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई, पर ठीक है क्योंकि एक तो मैं लेट हो गई, फिर ये लोग मेरा कब से वेट कर रहे थे। पर अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, सिंपल सा लुक। जब मैं बाल बांध के तैयार होती हूँ ना तो मैं मेरी मम्मा जैसी लगने लग जाती हूँ, मुझे खुद को ही लगने लग जाता है। मेरी जयपुर वाली मम्मा जो है ना, उनकी जैसी शक्ल मिलने लग जाती है। बेबू क्या है, भाभी सा के बिना रह ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए पहले हमने क्या है भाभी सा हुकुम को बोला कि आप पूजा कर लो, तब तक मैं और मामा हुकुम बेबू भाई सा को देख लेंगे। तो पहले भाभी सा हुकुम पूजा कर रहे हैं मामी सा हुकुम के साथ, और अब मैं और मामा हुकुम पूजा कर रहे हैं। तो क्योंकि दशा माता के दिन कहानी भी सुनी जाती है और हर चीज़ 10 चढ़ाई जाती है, मतलब आप सुहाग की चीज़ें भी चढ़ा रहे हो तो यहाँ 10 चढ़ाते हैं, 10 गेहूँ की कूडियाँ करते हैं, 10 मिठाई भी चढ़ाते हैं, मान लो गुड़ है, पताशे हैं, कुछ भी है, तो वो हर चीज़ 10 चढ़ती है। तो ऐसे करके हमने माता जी की पूजा करी। और यहाँ हाड़ौती में ना एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है, पूजा के बाद ना सभी सुहाग बांटते हैं। जैसे सभी आपको ना मांग भरेंगे, सभी ना बिंदी लगाएंगे, सभी आपके ना चूड़े पे भी तिलक निकालते हैं, और पूजा के बाद सभी जगह होता ही है कि सभी पगे भी लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे लास्ट में ना सभी के माथे पे बहुत सारी बिंदी हो जाती है, और ये अच्छा माना जाता है कि जिसको जितनी बिंदी या जिसको जितनी मांग भरी वो उतना ही सुहाग मिला है उसको। तो यहाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने हाड़ौती में ही देखा है, मैंने उधर जयपुर और चूरू साइड नहीं देखा है, बट यहाँ ये बहुत ही अच्छा रिचुअल है। अभी आप देखना, जैसे ये आंटी जी आए और मम्मा हुकुम के इन्होंने बिंदी लगाई है और मांग भरी है और चूड़े पे भी तिलक लगाया है, और ऐसे ही इन्होंने मेरे भी लगाया है। तो ऐसे घर से सभी अपने ना बिंदी का पैकेट लेके आते हैं और सभी वो लेके आते हैं मांग भरने की, और वो इसी तरह से सबको सुहाग बांटते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिचुअल है। और अब मैं और मम्मा हुकुम करेंगे आरती, क्योंकि पूजा हो गई है डन। तो मैं और मम्मा हुकुम अब आरती करेंगे। आरती में मम्मा हुकुम ने कुछ ऐसे कुछ मंत्र पढ़ा था, क्योंकि आरती में दशा माता के आरती नहीं गाई जाती है, एक मंत्र पढ़ा जाता है। तो मम्मा ने वो मंत्र पढ़ा था और मैंने आरती की थी। ये देखिए सभी एक दूसरे के, मतलब जो जितने आए हैं कहानी सुनने, पूजा करने, वो सब एक दूसरे को बिंदी, तिलक, मांग भरना और चूड़े पे तिलक लगाना, सब एक दूसरे को सुहाग बांटते हैं। और ऐसे करके मेरे माथे पे लास्ट पे बहुत सारी बिंदियाँ हो गई थी। अब हम कर रहे हैं आरती, और फाइनली आरती डन हो गई। उसके बाद मैं पगे लग रही हूँ। तो दशा माता की पूजा करने के बाद और कहानी सुनने के बाद ना, यहाँ बाहर पीपल पथवारी की पूजा होती है। सब लोग डोरा बांधते हैं, वापस से पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। त्योहार कितने अच्छे होते हैं ना। पूजा तो हो गई डन, और पूजा डन होने के बाद मैं आ गई हूँ घर। अभी मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया है, और अब मम्मा हुकुम हलवा बना रहे हैं, मैं वो खाऊंगी। ये लहरिया ना बहुत ही प्यारा है। इस लहरिया में ना सारे कलर्स हैं, सारे, मतलब, और ऐसे ना, ऐसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, मतलब ऐसे कलर है इस लहरिया में जो आपको पसंद आते हैं। देखो ये मेरा फेवरेट लहरिया है।
मैं प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ, एक तो मैं ओढ़नी नहीं संभाल पा रही हूँ इसलिए भी नहीं दिखा पा रही हूँ। मम्मा आप ये अजीब सा क्या बना रहे हो? तिल्ली पर इसमें आपने क्या क्या ऐड किया है? गुड़ है, पताशे हैं, ये घी है, क्या है? शक्कर है और साथ में घी डालूंगी थोड़ा सा और ये तिल्ली है। पीस के। आपको क्या मन में आई? क्योंकि अब तो सर्दियां भी नहीं है मम्मा। व्रत है ना आज, अच्छा इसलिए बना रहे हो? दस माता का व्रत है ना आज। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हो आप। कैसे बनते हैं जैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा अभी आप मिक्सी में भी पीसोगे? अच्छा तो मम्मा हुकुम बना रहे हैं तिलपट्टी, पता नहीं कैसी बनेगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह मतलब दोपहर में पूजा के बाद मैं चली गई थी ऑफिस, फिर शाम को अभी घर आई और आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मतलब कर रहा है पर कुछ बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, और जो कर रहा है उसका नाम भी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ, लेकिन खाना भी पड़ेगा, मुझे मेडिसिन भी लेनी है। तो चलिए, आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये भी अपना ख्याल रखेगा, है ना? चलिए, खम्मा गणिसा हुकुम सभी को, टेक केयर, बाय बाय।